माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। यस। So, thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश
सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सेकंड सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या मैं तो चाहता हूं आप बोलिए। सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के भाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है। ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं माइक चालू, तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना में सरेंडर किया। 1959 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मुझे लगता है कि मेरे आने से काफ़ी यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार हो गया है। बहुत ही खुशगवार माहौल हो गया है। तो इसलिए खुशगवार माहौल हो गया ना गौरव गोगोई साहब, तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और संपूर्ण सभी दलों के सम्मानित नेताओं से और अपने ट्रेजरी बेंचेस से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण ये सरकार के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेजों का, जो सरकार के सभी विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उनकी योजनाओं का उल्लेख होता है। इसलिए इस पे बहुत सभी दल के सुन लीजिए, सभी दल के नेता भी ने आग्रह किया है स्पीकर साहब से कि सभी लोग चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय। सुन लीजिए, डोंट बी एक्साइटेड, लेट अस जस्ट अलाउ मी कि कम से कम देखिए, उस समय भी माननीय स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी और लगातार नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया
कि आपको हम चाहते सुनना, संपूर्ण सदन सुनना चाहता। प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे थे, रक्षा मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी सब लोग थे और पूरा सदन था। और मुझे लगता है कि उस सदन में हम सब लोग उस अगस्त सदन के सदस्य हैं। ये सौभाग्य है आपको जनता ने। और जब आज आपको एक महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है कि आप सरकार की सभी नीतियों, कार्यक्रमों की सुझाव, आलोचना जो भी आप करना चाहें करें, तो मेरा आपसे अब आग्रह है नेता प्रतिपक्ष कि और भी दल के नेताओं को बोलना है। सबने स्पीकर साहब से आग्रह किया, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम अब आपको नेता प्रतिपक्ष को अपना भाषण महामहिम राष्ट्रपति का भाषण दें। और जो स्पीकर नहीं नोबडी डिक्टेट, मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों आप संज्ञान ले रहे हैं? बैठे बैठे संज्ञान नहीं लिया जाता। गौरव गोगोई जी, यू आर डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी, कांग्रेस पार्टी। यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट द प्रोप्राइटी एंड प्रोसीडिंग रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द हाउस। अरे हाउस को आप जानते हैं। मैं आपका संज्ञान ले रहा हूँ, माननीय मंत्री जी का संज्ञान आप मत लें। मैं इस समय केवल नेता प्रतिपक्ष का संज्ञान ले रहा हूँ। हम केवल नेता प्रतिपक्ष को बुलाने जा रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को आप भी, माननीय सदस्य, आप भी सुने, सत्ता पक्ष के लोग भी सुने, क्योंकि स्वाभाविक है इस प्रजातंत्र में जितना महत्वपूर्ण भूमिका सत्तारूढ़ दल की होती है उतना नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी। Speaker sir, thank you for, Chairman sir, thank you for letting me speak on the presidential address. There's a very important matter that I've been trying to raise for the last 2 or 3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? मैं अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे? Sir, this matter. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। सर बोलने आप लोग हंस रहे हैं। Sir, I don't understand this matter. What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए उस पर रूलिंग आ चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए अभी राहुल गांधी जी ने कहा, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री को, गृह मंत्री एस्केप किया। कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप राहुल जी, आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे, अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पर आप पॉइंट में बोलिए। भागना इज अनपार्लियामेंट्री। नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से, और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे? या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया, रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया, वो और आज अभी भी नेता, चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं
आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, बोलिए। लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर, यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर। हु विल अलाउ यू, हु विल अलाउ यू? अगर आप नहीं बोल, नहीं अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं? नहीं क्या कहूँगा? आप लोग बैठ जाएं। नो ये तरीका नहीं है। आई हैव, देखिए मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, नहीं लीडर अपोजिशन का नाम लिया। आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए, आप बोलिए। आप वाई यू आर पासिंग रनिंग कमेटी, आपने इनको बोलने की ऐसे तो नहीं क्यों? ऐसा आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया। बैठ जाए, बैठ हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ सर, ये स्पीकर चालू कराओ। आपका स्पीकर चालू है, स्पीकर चालू है। आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना वो बोलना। Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।